बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएमज़ी गुरु। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कीपा चार्ट। कि जो आपने 3 तरह की लिस्टिंग पढ़ी थी, अमेज़न ऑटो स्टॉक लिस्टिंग, उसके अलावा आपने पढ़ा था करंटली अनअवेलेबल लिस्टिंग, और इसके अलावा आप लोगों ने बाय बॉक्स सप्रेस लिस्टिंग पढ़ी थी। तो अब आप लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बोला था कि आपने हर एक जो मैंने आपको हंटिंग सिखाई है उसकी 20-20 से 40-40 लिस्टिंग जो है वो ढूँढ लेनी है। लेकिन फॉर एग्जांपल आप एक लिस्टिंग ढूँढते हैं जो कि हमारे पास अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग है, आप उसकी 20 लिस्टिंग्स ढूँढ लेते हैं। तो आप आया कि आपको उसमें से कौन-सी लिस्टिंग को लगाना है। अब 20 की 20 लिस्टिंग तो नहीं लगाएँगे। तो आखिर क्या कौन-सा ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 20 लिस्टिंग में से बेस्ट लिस्टिंग कौन-सी है, जो कि हम लोग अपने अकाउंट के ऊपर जो है वो लिस्टिंग करेंगे। तो इस वजह से इसी के रिगार्डिंग जो है आज का हमारा लेक्चर है, उसमें हम लोग जो है लिस्टिंग को जो आइडेंटिफ़ाई करेंगे, बेस्ट लिस्टिंग को हम लोग ढूँढेंगे कि इनमें जो बेस्ट लिस्टिंग जो हम लोगों ने अपने अकाउंट के ऊपर डिस्प्ले करनी है, वो हम लोग उसकी जो अंडरस्टैंडिंग करेंगे वो कीपा चार्ट के थ्रू जो है हम लोग उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे हम लोग प्रोडक्ट को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, वो हमने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। उसमें अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग और सप्रेस लिस्टिंग का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। और उसके अलावा जो करंटली अनअवेलेबल लिस्टिंग का जो क्राइटेरिया है उसमें ये 4 चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं। और एक एक्स्ट्रा चीज़ जो इंक्लूड होती है वो हमारे पास प्राइस रेंज होती है। ये चीज़ें क्या होती हैं वो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग की तरफ, और जो हम लोग कुछ लिस्टिंग को फाइंड आउट करते हैं और उनमें फिर ये क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग अमेज़न के इंटरफ़ेस पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग चलते हैं बेस्ट सेलर्स की तरफ। और बेस्ट सेलर्स में हम लोग किसी भी कैटेगरी में जाके किसी ब्रांड को उठा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग चलते हैं पेट सप्लाइज़ में। पेट सप्लाइज़ में हम लोग यहाँ से कोई ब्रांड उठा लेते हैं। टेम्पटेशंस बहुत बड़ा ब्रांड है, और ये एक ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली ब्रांड भी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्पटेशंस की हम लोगों को ऐसे लिस्टिंग्स चाहिए जिसमें अमेज़न मौजूद नहीं होगा। तो सिंपल हमने इसको सीखा हुआ है कि हमने कीपा में जाना है, और कीपा में जाने के बाद हम लोगों को अपने ब्रांड का नाम जो है उसको डिस्प्ले करना है। सबसे पहले हम लोग इसको लॉगिन कर लेते हैं, और यहाँ पे डाटा में जाने के बाद आप प्रोडक्ट फाइंडर में चले जाएँ, और सिंपल आपको सेंटर में आना था, और यहाँ पे आपको अपने ब्रांड का नाम जो है वो पुट करना था। तो ये हमें इसकी टेम्पटेशंस ब्रांड की लिस्टिंग्स मिल गई हैं। और यहाँ पे जो हमने पहला क्राइटेरिया सीखा था अमेज़न ऑटो स्टॉक लिस्टिंग का, उसमें हम लोग एडवांस फ़िल्टर की ऑप्शन में जाने के बाद अमेज़न को ऑटो स्टॉक करते थे। तो ये 587 रह गई हैं, और अब हम लोग इन लिस्टिंग में से देख लेते हैं कि हमें जो है ऐसी लिस्टिंग्स मिल जाती हैं जिसमें जो अमेज़न जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग उठा लेते हैं कोई लिस्टिंग, जैसे कि हम ये लिस्टिंग उठा लेते हैं। इसको देख लेते हैं, तो ये देखें इसमें अमेज़न मौजूद नहीं है। ये कोई ब्रांड बैठा हुआ है हैप्पी पेट स्टोर के नाम से। तो इट्स मीन्स दैट हमें ऐसी लिस्टिंग मिल गई है जिसमें अमेज़न जो है वो मौजूद नहीं है। तो हम लोग इस तरह की कोई 2-4 लिस्टिंग उठा लेते हैं जहाँ पे अमेज़न जो है मौजूद नहीं है। तो उससे फिर हम लोग कंपैरिज़न कर लेंगे कि आया कि कौन-सी लिस्टिंग हमारे लिए ज़्यादा वाइबल है या नहीं वाइबल। सॉरी, ये दोबारा मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। चलें, ये लिस्टिंग्स जैसे निकल आई हैं, और ये भी एक लिस्टिंग्स है। तो सबसे पहले हम लोग जो लिस्टिंग में चेक करते हैं वो देखते हैं कि इस लिस्टिंग की जो रेटिंग है वो क्या है। तो पहला क्राइटेरिया जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया गया है वो मिनिमम रेटिंग 150 होनी चाहिए, यानी कि उसके ऊपर जो रेट किया हो, यानी कि उसके ऊपर जो फीडबैक्स हों वो जो होने चाहिए वो कम से कम 150 होने चाहिए। तो इसका मतलब फिर रेटिंग से हम लोगों को अंदाज़ा आ जाता है कि ये प्रोडक्ट पे सेल आ रही है या नहीं आ रही। मतलब फॉर एग्जांपल एक लिस्टिंग है जिसके ऊपर 2 रेटिंग है, 20 है, 50 है, इसका मतलब ये है कि लिस्टिंग अभी नई-नई आई है, इसके ऊपर कम रेटिंग है या कम लोगों ने इसको बाय किया है। तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रेटिंग हम लोग कब करते हैं, यानी प्रोडक्ट को अच्छा और बुरा हम लोग कब कहते हैं, जब हम लोग उसको बाय करते हैं। जब हम लोग को खरीदते हैं, खरीद के हम लोग जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम लोग उसके बारे में बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी थी या बुरी है। तो फिर हम लोग उसको रेट करते हैं, आउट ऑफ 5 स्टार में हम लोग उसको रेट करते हैं। तो जितनी ज़्यादा रेटिंग्स बनी होगी तो इट्स मीन्स दैट कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ सेल्स मौजूद है, तभी तो उसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, रेट आ रहे हैं। तो हम लोग ऐसी लिस्टिंग्स चूज़ करेंगे अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग में और अमेज़न सप्रेस लिस्टिंग में, कि जिसमें हमारे पास जो मिनिमम रेटिंग होगी वो कम से कम 150 होनी चाहिए। तो इस लिस्टिंग को चेक कर लेते हैं, तो इसकी जो रेटिंग है वो 931 है। तो इट्स मीन्स दैट कि जो हमारा पहला क्राइटेरिया है वो हमारा पूरा होता है, कि जिसके ऊपर जो रेटिंग बनी हुई है वो 150 से ज़्यादा है। ठीक है?
अब सेकंड नंबर पे हम लोगों को चेक करना होगा इस कीपा के चार्ट को। जैसे ही आप लोग कीपा को लॉगिन करोगे तो आपकी लिस्टिंग के नीचे कीपा का चार्ट जो होगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो लोड हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको पहले लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये कीपा का चार्ट जो है वो लोड हो जाएगा। तो अब आपने इस कीपा के चार्ट में जो सेकंड नंबर पे चीज़ देखनी है वो देखनी है लिस्टिंग लाइफ, कि ये जो दुकान है या ये शॉप है जिसको हम लोग लिस्ट करने जा रहे हैं वो कितनी पुरानी है। तो कम से कम 6 मंथ या 180 डेज़ ये पुरानी दुकान होनी चाहिए, ताकि हमें थोड़ी सी इसकी हमें इसका थोड़ा सा पोर्टफोलियो समझ में आ जाए, उसका जो पिछले मंथों में उसके ऊपर क्या सेल्स वगैरह गुजरी है, तो वो हम लोग वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल नई लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो अभी ये देखिए ये जो लिस्टिंग है इसके ऊपर जो है डेज़ 1471 है, यानी कि तकरीबन 180 डेज़ से ज़्यादा है, काफ़ी मंथ पुरानी ये लिस्टिंग है, बल्कि काफ़ी साल पुरानी ये लिस्टिंग है। तो अभी हम लोगों का जो सेकंड क्राइटेरिया होता है वो भी पूरा होता है कि ये जो प्रोडक्ट जो है वो कम से कम या सॉरी ये जो लिस्टिंग है वो कम से कम 180 डेज़ या 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग है। तो सेकंड नंबर पे 2 चीज़ें होगी हमारे पास। अब थर्ड चीज़ जो हम लोगों ने इसमें चेक करनी है वो देखनी है इसका बीएसआर, यानी कि इसका बेस्ट सेलर रैंक, कि इसका जो बीएसआर है वो कितना है। तो हम लोगों को ऐसी लिस्टिंग चाहिए जिसका बीएसआर जो होगा वो 1 लाख से कम होना चाहिए। जितना बीएसआर कम होता है उतनी ही हमें सेल ज़्यादा होती है। मैंने बताया था इन दोनों का जो है वो जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। अगर बीएसआर कम है सेल ज़्यादा है, अगर सेल ज़्यादा है तो बीएसआर ऑटोमेटिकली कम ही होता है, या बीएसआर ज़्यादा है तो सेल जो होगी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने थोड़ी सी मेक श्योर करनी है इसमें। तो मैं अगर पर्सनली जो लिस्टिंग्स जो लगाता हूँ अपने अकाउंट्स पे उनका बीएसआर जो होता है वो वैसे 20,000 से कम ही होता है। लेकिन मार्केट में अमूमन 1 लाख तक भी लोग लगाते हैं बीएसआर की लिस्टिंग वाली, और उन पे अमूमन सेल आ जाती है। लेकिन जितना आप कम बीएसआर जो रखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको सेल आएगी, अच्छी सेल आएगी। तो अभी चेक कर लेते हैं कि जो लिस्टिंग हम लोगों ने ढूँढी हुई है इसका बीएसआर क्या चल रहा है। तो कीपा के चार्ट में आपको ये स्टैटिक्स की ऑप्शन मिलेगी। तो स्टैटिक्स की ऑप्शन में आप लोगों को लास्ट 90 डेज़ का जो बीएसआर है उसको चेक करना है यहाँ पे। यहाँ पे आप स्टैटिक्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको राइट तरफ यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, ये जब टैब ओपन होगा यहाँ पे, ये टैब ओपन होता है तो ये देखिए सेल्स रैंक आपको नज़र आ रहा है राइट में यहाँ पे। ये जब जैसे ये चार्ट ओपन होगा तो उसमें देखिएगा, तो इसमें ये लास्ट 90 डेज़ का जो बीएसआर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 15,000 और 15,022, ठीक है। और अभी जो इसका बीएसआर जा रहा है वो 12,742 जा रहा है। नहीं तो आप यो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में भी आएंगे ना तो बेस्ट सेलर रैंक में देखेंगे 12,742 जो है इसका बीएसआर जा रहा है। तो इट्स मीन्स दैट उसका जो बीएसआर है वो हमारे पास 1 लाख से अंडर ही है। तो लिहाजा जो प्रोडक्ट है हमारा जो है थर्ड क्राइटेरिया उसके ऊपर भी पूरा उतरती है ये जो लिस्टिंग है, इसका बीएसआर 1 लाख से कम है। इट्स मीन्स दैट कि इस लिस्टिंग के ऊपर सेल आने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक वो ज़्यादा हैं। अब फोर्थ नंबर पे मैंने लिखा हुआ है कि नो अमेज़न डोमिनेंसी इन द लिस्टिंग। अब इस बात से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल कि मैं इस लिस्टिंग को देख लेता हूँ, मेरी बाकी 3 क्राइटेरिया तो पूरे होते हैं, इसकी रेटिंग अच्छी है, इसकी लिस्टिंग लाइव 180 डेज़ से पुरानी है, बीएसआर भी इसका जो है वो 12,000 चल रहा है, और लास्ट 90 डेज़ में जो इसका बीएसआर 15,000 तक रहा है या उससे अंडर रहा है। और फोर्थ नंबर पे हम लोग देख लेते हैं कि ये ना हो कि इसको सारा साल अमेज़न ही बेच रहा हो। मतलब फॉर एग्जांपल मैं इस लिस्टिंग के ऊपर आ जाता हूँ, मैं इसको लिस्ट कर देता हूँ, मैं इसके ऊपर बाय बॉक्स विन भी कर लेता हूँ, मुझे सेल आना शुरू होती है, लेकिन साथ ही अमेज़न इस लिस्टिंग के ऊपर आके मी टू कर लेता है। और जैसे ही अमेज़न आता है वो मेरे से बाय बॉक्स छीन लेगा, क्योंकि अमेज़न का पास चारों 5 चीज़ें पूरी होती हैं जिनके ऊपर बाय बॉक्स डिपेंड कर रहा होता है। तो इस वजह से मुझे देख लेना चाहिए कि ये कहीं अमेज़न फेवरेट लिस्टिंग तो नहीं है, जिसमें पिछले साल से हम लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि जितना साल में टाइम गुजरा है उसमें अमेज़न इस लिस्टिंग में आया है या नहीं आया। अगर आया है तो वो कितने टाइम का लिया है। ये ना हो कि उसमें अमेज़न की डोमिनेंसी ही रही हो सारा साल लिस्टिंग में। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? ये 3 मंथ का ग्राफ है तो आपने इसको ईयर पे क्लिक कर लेना है। तो ईयर के ग्राफ में अगर आपको जहाँ पे भी ब्राउन कलर की लाइन शो होगी वहाँ पे अमेज़न जो है वो आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे ब्राउन कलर की लाइन शो नहीं हो रही है, यहाँ पे अमेज़न भी नज़र नहीं आ रहा। अमूमन यहाँ पे ब्राउन कलर का भी टैग बना होता है, छोटा सा स्मॉल बॉक्स, और अमेज़न लिखा नज़र आ रहा था अगर किसी लिस्टिंग में अमेज़न आ जाए। लेकिन यहाँ पे अमेज़न का ना ही वो बॉक्स नज़र आ रहा है और ना ही मुझे यहाँ पे ब्राउन कलर का कोई शेड नज़र आ रहा है। इट्स मीन्स दैट इसमें पूरे साल में अमेज़न इस लिस्टिंग पे नहीं आया। तो ये लिस्टिंग हमारे लिए वाइबल है कि हम लोग इस लिस्टिंग को डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आपने अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग में कंपैरिजन करना है और अगर आपको कोई ऐसी लिस्टिंग मिलती है जिसकी रेटिंग इससे कम है, मतलब 200 से कम है, और उसकी लिस्टिंग लाइफ भी न्यू है और उसमें अमेज़न रहा है उस लिस्टिंग में, तो आप उन लिस्टिंग से अवॉइड करें, या उनका बीएसआर बहुत ज़्यादा है तो आप उन लिस्टिंग से अवॉइड करें। तो जब भी आप किसी लिस्टिंग को लगाने लगें तो आप इन 4 पैरामीटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मेक श्योर कर लें, और फिर आप लोग लिस्टिंग को कंपैरिजन करते हुए बेस्ट वन लिस्टिंग जो है उसको अपने अकाउंट के ऊपर लगाएं। अब ये एक दूसरी लिस्टिंग है, इसको देख लेते हैं। इसकी रेटिंग इस लिस्टिंग की निस्बत कम है, इसकी
431 थी और इसकी 4959 है। सेकंड नंबर पे देख लें कि ठीक है, हमारे क्राइटेरिया पे ये पूरी उतरती है। इसकी ये भी लिस्टिंग भी काफ़ी पुरानी है। अब यहाँ से देखिए मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इसको 2881 दिन हो गए हैं और इस लिस्टिंग को देखें 1471, इसको कम दिनों में रेटिंग ज़्यादा बनी हुई है। इट मीन्स दैट इसके ऊपर सेल ज़्यादा है और इसको ज़्यादा दिनों में कम रेटिंग बनी हुई है। इट मीन्स दैट कि इसको जो सेल है उस लिस्टिंग की निस्बत कम है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम लोग इसका BSR से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। सॉरी, थर्ड वन, यहाँ से देखिए इसका BSR चल रहा है 14,939 और लास्ट 90 दिन में इसका BSR भी देखें जो है 23,000 है और उसका 15,000 था। तो और अभी जो उसका चल रहा था उसका 12,000 था। इसका मतलब ये है कि इस लिस्टिंग का BSR भी कम था और इसका BSR भी ज़्यादा है। तो हम लोग दोनों लिस्टों में अगर हम लोगों को कंपैरिजन करना हो तो मैं इस लिस्टिंग को लगाना जो है वो ज़्यादा बेहतर समझूंगा। लेकिन फिर वो भी इसके सोर्स पर डिपेंड करता है, वो हम लोग सोर्स में सीखेंगे कि मुझे दोनों में सस्ती कौन सी मिलती है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है इसमें। उसके बाद हम लोग देखें अब इस लिस्टिंग में अमेजोन आया है, कैसे आया है ये देखिए, यहाँ पे ऊपर ब्राउन कलर का जो टैग है वो बना हुआ है, ठीक है। तो मैं 1 साल का ग्राफ चेक कर लेता हूँ, देखते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी ये ब्राउन शेड आपको नज़र आएगी वहाँ पे अमेजोन जो है वो मौजूद होगा और जहाँ जहाँ पे भी आप लोगों को ये ब्राउन शेड नज़र नहीं आएगी तो वहाँ पे अमेजोन मौजूद नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे स्क्रॉल करके भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, कि जहाँ पे भी आपको ब्राउन शेड नज़र आएगी वहाँ पे अमेजोन मौजूद होगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी हमें अभी तक जो है अमेजोन जो है नहीं आ रहा। वो देखिए नीचे लिखा भी हुआ है, अमेजोन सोल्ड एंड फुलफिल्ड बाय अमेजोन, गैप्स इन द ग्राफ आर पीरियड्स अमेजोन डिड नॉट ऑफर द प्रोडक्ट वाज आउट ऑफ स्टॉक। यानी कि अमेजोन अभी इस लिस्टिंग में आउट ऑफ स्टॉक रहा है और पिछले भी काफ़ी मंथ से जो है अमेजोन लिस्टिंग में नहीं आया। जहाँ पे भी अमेजोन आएगा आपको ग्राफ में कंपल्सरी ब्राउन कलर का साइन जो है वो शो, क्योंकि यहाँ से भी आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये है हमारा पास अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग को चेक करने का या कंपैरिजन करने का क्राइटेरिया, कि हम लोगों को 4 चीज़ें जो है वो मेक श्योर करनी है। सेम चीज़ें जो हैं हम लोगों को बाय बॉक्स सप्रेस लिस्टिंग में करनी है, उनको भी देख लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इसी ब्रांड में चलते हैं, टेम्पटेशंस में ही, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसका जो नाम है ब्रांड का वो पुट कर देता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो हम लोग किस तरह लिस्टिंग को ढूंढते थे, बाय बॉक्स सप्रेस लिस्टिंग को यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इस ब्रांड को यहाँ पे लिखते हैं और फिल्टर में लगा देता हूँ बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड का, सॉरी ऊपर है यहाँ से। तो इसकी 20 लिस्टिंग्स हमारे सामने आ जाती हैं जिसमें जो है बाय बॉक्स जो है हमारे पास सप्रेस्ड है। तो फॉर एग्जांपल ये पहली लिस्टिंग में ओपन कर लेता हूँ और उसके अलावा मैं ये सेकंड नंबर लिस्टिंग ओपन कर लेता हूँ, थर्ड नंबर लिस्टिंग ओपन कर लेता हूँ और उसके अलावा एंड पे कोई लिस्टिंग मुझे मिल जाती है, जैसे ये लिस्टिंग है, इनको देख लेता हूँ। अब देखें ये एक लिस्टिंग है जिसमें बाय बॉक्स सप्रेस्ड है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं सी ऑल बाइंग ऑप्शन, और इसकी रेटिंग देखें 39 है, जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया, इस पर ये पूरी लिस्टिंग नहीं होती। हमारी लिस्टिंग कम से कम 150 या 200 तक तो होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे हम लोग देख लेते हैं कि इसकी लिस्टिंग लाइफ देखिए, इसकी 2000 से ऊपर इसके दिन हो गए, यानी कि काफ़ी पुरानी लिस्टिंग है, लेकिन इन सारी दिनों में भी इसकी रेटिंग बहुत कम बनी। इसका मतलब इसके ऊपर सेल बहुत कम आती है। जब इसके ऊपर सेल कम आती है, हम लोग रेटिंग से अंदाजा लगा रहे हैं, तो मीन्स दैट इसका BSR ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही होगा। चेक कर लेते हैं, देखिए इसका BSR कितना है, 2,22,755 अभी चल रहा है और लास्ट 90 दिन में 2,05,000 रहा है। तो इट्स मीन्स दैट कि इसका BSR बहुत हाई है और 1 लाख से ज़्यादा BSR इसके ऊपर सेल आने के चांसेस एज कम्पेरेटिव अदर लिस्टिंग जो है बहुत कम है, ठीक है। उसके अलावा 1 साल में इसका अमेजोन का ग्राफ चेक कर लेते हैं, तो अमेजोन इस पर आया ही नहीं है। अमेजोन अमूमन हार्ड सेलिंग लिस्टिंग पर आता है जिनके ऊपर सेल आ रही होती है, तो वो डेफिनेटली इसमें आने के चांसेस बहुत कम थे। तो ये लिस्टिंग हमारे क्राइटेरिया पे पूरी नहीं होती। तो सप्रेस लिस्टिंग में अगर आप ढूंढ लेते हैं तो आप इस लिस्टिंग को नहीं लगाएंगे। सेकंड लिस्टिंग चेक करते हैं, इसकी रेटिंग अच्छी है, हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है, और देख लेते हैं इसका जो हमारे पास लिस्टिंग लाइफ है 180 डेज से ज़्यादा है। BSR जी इसका 17,000 अभी चल रहा है और लास्ट 90 डेज़ में 22,000 रहा है, जो कि हमारे क्राइटेरिया पूरा उतरता है, 1 लाख से कम है। और अमेजोन इस लिस्टिंग में नहीं आया होता तो यहाँ पे ब्राउन कलर का साइन शो हो जाता, तो ज़्यादा लिस्टिंग हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है। अगर हम लोगों को इन दोनों लिस्टिंग में से कंपेयर करना होगा तो हम लोग इस लिस्टिंग को डेफिनेटली लगाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर सेल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हम लोग इस लिस्टिंग की बात करें तो ये इस लिस्टिंग से भी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसका देखें रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई है 8,000 की। और अगर देखा जाए तो इसमें ये देखें ब्राउन कलर का साइन नज़र आ रहा है, इसमें अमेजोन भी आया है, क्योंकि अमेजोन हार्ड सेलिंग प्रोडक्ट में आता है। सेकंड नंबर पे जो इसकी लिस्टिंग लाइफ है ये भी काफ़ी अच्छी है,
और इसका बीएसआर देखें अभी 1221 चल रहा है और लास्ट 90 दिन में 1200 रहा है। ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और इसके ऊपर काफ़ी सेल्स जो है वो मौजूद है। अगर 1 साल का इसका ग्राफ चेक कर लें तो सारा साल में अमेज़न तकरीबन इस लिस्टिंग में रहा है, लेकिन अमेज़न का अंदर गैप भी रहा है। ये देखें जहाँ-जहाँ पे आपको व्हाइट साइंस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे अमेज़न नहीं रहा। लेकिन जहाँ-जहाँ पे अमेज़न आता है तो मिनिमम प्राइस हो जाती है। जब भी अमेज़न जाता है तो लोग हाई प्राइसेस को यहाँ पे देखें टारगेट करते हैं। ये देखें $70 में भी लोग बेचते रहे हैं, लेकिन जब अमेज़न आता है तो 37 में बिकती रही है। ठीक है? तो अभी फ़िलहाल अमेज़न इस लिस्टिंग पे मौजूद नहीं है। अगर आपको ऐसी लिस्टिंग मिल जाए जिसमें अमेज़न आता है और चला भी जाता है, आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी लिस्टिंग मिले जिसमें ज़्यादा टाइम अमेज़न ही रहा हुआ है, तो आप उस लिस्टिंग को लगाने से अवॉइड करें। ठीक है? तो उसमें आपको सेल आने के चांसेस जो होंगे वो कम होंगे। अब इस लिस्टिंग को हम लोग चेक कर लेते हैं। इस लिस्टिंग में सॉरी मैं इसको ज़रा रीलोड कर लूँ। तो इस लिस्टिंग में जो सबसे पहले हमारी रेटिंग है, ये बहुत अच्छी रेटिंग है। इसकी निस्बत भी हमारी रेटिंग जो है वो ज़्यादा है। तो उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं इसमें कीपा का चार्ट। इसको पहले लॉगिन कर लेते हैं। इसकी लिस्टिंग लाइव देखें 356, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल हुआ है और 1 साल में इस कदर रेटिंग इसको बन गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी और हार्ड सेलिंग लिस्टिंग है। इसके ऊपर बेशुमार सेल मौजूद है। अब ये सेकंड नंबर पे देख लेते हैं जी इसका बीएसआर। इसका बीएसआर जी 17 चल रहा है, 17 बीएसआर इस टाइम चल रहा है और लास्ट 90 डेज़ में इसका 15 रहा है बीएसआर। तो आप अंदाज़ा लगा लें इसके ऊपर कितनी सेल मौजूद है। और उसके अलावा अगर हम लोग देखना हो इसमें कि इसमें अमेज़न रहा है कि ये नहीं रहा, तो अमेज़न डेफ़िनेटली इसमें आया है क्योंकि इतनी हार्ड सेलिंग लिस्टिंग को अमेज़न मिस तो नहीं करेगा। तो अभी जो है इसमें 365 डेज़ तो पूरे नहीं हुए। अगर 365 डेज़ पूरे हो जाते तो यहाँ पे 1 साल की ऑप्शन आती, तो वो अभी नहीं हुए। लेकिन यहाँ से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेज़न लिस्टिंग में आया है, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम के लिए अमेज़न नहीं भी रहा। तो इट्स मीन्स दैट कि हम लोग इस लिस्टिंग को लगा सकते हैं। और इसमें अगर हम लोग देख लें, बाकी चीज़ें सारी इसमें पूरी होती हैं। मतलब फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, टाइम भी काफ़ी कम है और जो है लिस्टिंग जो है इसका बीएसआर ज़बरदस्त है। और उसके अलावा इसमें अमेज़न भी जो है आता तो रहा है, लेकिन इसमें गैप भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इट्स मीन्स दैट हमारे लिए जो लिस्टिंग है बाइबल है। अभी भी अमेज़न इसमें मौजूद नहीं है, तो हम इसमें सेल उठा सकते हैं और अच्छा जो है हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। अब अगर इनमें से कोई पर्सन मुझे कहे कि आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं बाय बॉक्स प्रेस लिस्टिंग की, तो आप इन लिस्टिंग में से कौन-सी लिस्टिंग लगाना चाहेंगे? तो मैं प्रेफ़र करूँगा इस लिस्टिंग को लगाना, इस लिस्टिंग को लगाना क्योंकि ये इसमें कम टाइम में बहुत ज़्यादा रेटिंग बनी हुई है। इसका मतलब इसमें काफ़ी सेल्स मौजूद हैं, ठीक है, क्राइटेरिया के मुताबिक। लेकिन फिर भी हम लोग इसका सोर्स भी चेक करेंगे, लेकिन वो बात की बात है कि इसमें प्रॉफ़िट मार्जिन जो है हमें क्या आता है। लेकिन कीपा के चार्ट के थ्रू अगर मुझे कंपैरिज़न करना हो, तो दोनों में से सेलिंग की निस्बत में किस में सेलिंग अच्छी आ रही है, तो और किसमें अमेज़न मौजूद है कि मौजूद नहीं है, तो फिर मैं इस लिस्टिंग को चूज़ करूँगा। लेकिन बाद में मेबी ये हो सकता है कि इसका जो सोर्स है वो मुझे महँगा मिल जाए और इस लिस्टिंग का सोर्स मुझे सस्ता मिल जाए, इसमें मुझे प्रॉफ़िट मार्जिन ज़्यादा मिल जाए। तो फिर प्रॉफ़िट मार्जिन में अगर मुझे देखना होता है, फिर मैं शायद इस लिस्टिंग में चला जाता। लेकिन जो अभी हमने क्राइटेरिया स्टडी किया है उसके मुताबिक जो बेस्ट वन लिस्टिंग है हमारे पास, वो ये लिस्टिंग मौजूद है। ठीक है जी। अब सेम कंपैरिज़न जो हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे अमेज़न करंटली अनअवेलेबल लिस्टिंग के लिए हम लोग ये 4 चीज़ें ही चेक करेंगे। लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ हम जो चेक करेंगे वो हमारे पास होती है प्राइस रेंज। कि इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है करंटली अनअवेलेबल लिस्टिंग है, कोई सेलर भी उसके ऊपर मौजूद नहीं सेलिंग करने के लिए, तो हम लोगों को किस प्राइस में उस लिस्टिंग को बेचना है, तो हम लोग वो भी चेक कर लेंगे। तो उसका सिंपल सा तरीकाकार क्या होगा कि हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे और अपने यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे चले जाते हैं हम लोग, उसी ब्रांड को ही हम लोग देख लेते हैं, इसको लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग टेम्पटेशंस ब्रांड को पुट इन करते हैं। तो और अभी हम लोग लगाते हैं अपने 3 फ़िल्टर्स को, जो हम लोग करंटली अनअवेलेबल लिस्टिंग लगाने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। अमेज़न ऑटो स्टॉक, न्यू वाले पर्सन्स और यूज़ वाले पर्सन्स को लगा के हम लोग इसके ऊपर फ़िल्टर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और चेक करते हैं कि हमें करंटली अनअवेलेबल लिस्टिंग्स मिलती हैं या नहीं मिलती। तो ये अमूमन करंटली अनअवेलेबल लिस्टिंग ऐसी लिस्टिंग होती है जिसमें बीएसआर बढ़ गया होता है अमूमन, क्योंकि जब कोई पर्सन मौजूद नहीं होता तो बीएसआर तो हाई होगा ही। तो मैं यहाँ से 2-4 लिस्टिंग्स को ओपन कर लेता हूँ और फिर हम लोग उनको कंपैरिज़न कर लेंगे। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिस्टिंग है, अब इसकी देखें रेटिंग कम है, करंटली अनअवेलेबल तो है, रेटिंग कम है, तो डेफ़िनेटली इसके ऊपर जो है वो सेल कम होगी। इसकी लिस्टिंग लाइव चेक कर लें आप, और लिस्टिंग लाइव भी जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़्यादा है, लेकिन उसके मुताबिक इसको रेटिंग अच्छी नहीं आई हुई। मतलब कि जिस कदर इसको रेटिंग है
उस हिसाब से इसकी लिस्टिंग लाइफ तो कुछ दिन होनी चाहिए थी या 1-2 मंथ होनी चाहिए थी, लेकिन ये काफ़ी साल पुरानी लिस्टिंग है, लेकिन उसके मुताबिक भी इसको जो है वो सेल अच्छी नहीं आई हुई। तो लिहाज़ा इस मीन्स दैट कि इस लिस्टिंग के ऊपर कोई अच्छी सेल नहीं आती, हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं, इसका जो बीएसआर है वो 69,000 चल रहा है इस टाइम, और लास्ट 90 डेज़ में 1 लाख रहा है, 1,08,000। उसके अलावा हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसमें अमेज़न आया है, अमेज़न इसमें नहीं आया है। अमेज़न डेफ़िनेटली नहीं आएगा क्योंकि ये इतनी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट नहीं है। उसके अलावा अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि अगर हम लोग इस लिस्टिंग पे मी टू करते हैं, मतलब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस लिस्टिंग पे बैठ जाता हूँ, तो मुझे उसको कितनी प्राइस में बेचना है। तो ये देखिए, आप न्यू पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे लोवेस्ट और हाईएस्ट प्राइस नज़र आएगी। यहाँ करके आप देखेंगे तो ग्रीन कलर में आपको नज़र आएगी प्राइस लोवेस्ट, और यहाँ करके रेड कलर में आपको प्राइस नज़र आएगी हाईएस्ट। तो ये देखिए, लोवेस्ट प्राइस इसकी है $18.19, जब इसमें के ऊपर सेलर मौजूद होते हैं। जब कोई भी बंदा इसके ऊपर मौजूद नहीं होता तो लोग इसको 32.95 में भी बेचते हैं। तो यहाँ से हम लोग ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर हम लोगों को इस लिस्टिंग पे मी टू करना है तो हमको 32.95 या 90 में रख के इसको बेच सकते हैं, हम लोग अच्छा आरओआई निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस लिस्टिंग में कंपैरिजन में देखेंगे तो हम लोग इस लिस्टिंग को नहीं लगाएंगे, हम लोग इस लिस्टिंग को चेक कर लेते हैं। इसमें रेटिंग देखें, काफ़ी अच्छी बनी हुई है, 4,000 के करीब रेटिंग है। और फिर देखते हैं कि ये लिस्टिंग भी देखिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं गुजारा हुआ इसमें, तकरीबन 2 साल हुए हैं, लेकिन इस लिस्टिंग को तो काफ़ी 4-5 साल हो चुके थे, और इसमें रेटिंग काफ़ी अच्छी बन गई हुई है। थर्ड नंबर पे देखते हैं इसका बीएसआर क्या चल रहा है। बीएसआर इसका 63,000 है, और लास्ट 90 डेज़ में इसका बीएसआर 50 मंथ हुई है, काफ़ी अच्छा बीएसआर है। करंटली अनअवेलेबल में इतना बीएसआर मिल जाना बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि जब कोई पर्सन मौजूद नहीं होता तो सेल नहीं हो रही होती। सेल नहीं होगी तो बीएसआर तो डेफिनेटली जो है वो अप जाएगा ना। तो जैसे ही आप इस लिस्टिंग के ऊपर मी टू करेंगे तो उसका बीएसआर डाउन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको सेल आना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा फोर्थ नंबर पे हम लोग देख लेते हैं इसका ग्राफ साल का। तो 1 साल का ग्राफ है, अमेज़न मौजूद नहीं है क्योंकि ब्राउन कलर की शेड नहीं नज़र आ रही। और उसके अलावा अब हम देखते हैं इसको मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस में क्या बेचेंगे। मिनिमम में लोग इसको यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का आएगा, लोवेस्ट में लोग बेचते हैं इसको $3.99 में, यहाँ पे नज़र आ रहा है। और हाईएस्ट में लोग बेच रहे हैं इसको $15.19 में, यहाँ पे आपको नज़र आएगा। यानी कि 15 पॉइंट, तो देख लें, मिनिमम 3.99 और मैक्सिमम 15.99, यानी कि 4 गुना से 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट लोग इसमें से निकालते हैं जब कोई भी पर्सन इसको बेचने के लिए मौजूद नहीं होता। तो अगर लिस्टिंग में कंपैरिजन में देखा जाए तो हम लोग इस लिस्टिंग की निस्बत इस लिस्टिंग में जाएंगे। तो ये था आज का तरीकाकार कि जो भी लिस्टिंग आप लोगों ने ढूंढी है, चाहे वो अमेजन आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग है, चाहे बाय बॉक्स सप्रेस्ड है, चाहे करंटली अनअवेलेबल लिस्टिंग है, आप कीपा के यार्ड के थ्रू जो है इनमें कंपैरिजन कर सकते हैं, और बेस्ट वन लिस्टिंग का जो इंतखाब करने के बाद आप उन लिस्टिंग को जो है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और सेल्स जो है वो उठा सकते हैं, और डेफिनेटली प्रॉफिट मार्जिन जो भी है वो भी गेन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी पर्सन्स को कोई क्यूरी हो तो यहाँ पे मैं अपना नंबर जो है उसको डिस्प्ले कर रहा हूँ, और मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। मैं उनको जो एएमजी गुरु का जो व्हाट्सएप है उसमें मैं उनको ऐड कर दूँगा, ताकि और मुझे जो मज़ीद कोई चीज़ें आ रही होंगी न्यू उसके लिए अपडेट करने के लिए यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है? उसके अलावा जो पर्सन्स गुजरांवाला में मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए है, उनको इंटर्नशिप वगैरह चाहिए, या वो हमारे जो पेड प्रमोशंस कोर्सेज़ वगैरह चलते हैं या इंटर्नशिप्स वगैरह चलती हैं, लाइव काम होता है उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे हम लोगों को व्हाट्सएप करते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।